हरी, नीली और काली, तीन चुड़ैलें। भाग एक। हरियाली चुड़ैल। हरियाली तीज का दिन था। बाग में पेड़ के नीचे कई लड़कियां और औरतें झूला झूलने के लिए इकट्ठा थीं। सभी बहुत खुश थीं, लेकिन उनकी सारी खुशी छूमंतर हो गई। हरे रंग की एक भयानक चुड़ैल पेड़ के पीछे से छुपकर उनको ही देख रही थी। एक औरत की नजर जब उस पर पड़ी तो वह बड़े जोर से चीखी। उसके चीखने पर चुड़ैल पेड़ के पीछे से बाहर आकर बोली, मुझे भी झूला झुलाओ ना, ये बहन, ये दीदी, मुझे भी झूला झुलाओ ना। उसके बाहर आते ही सारी लड़कियां और औरतें वहां से जान बचाकर भाग निकली। हरी चुड़ैल चुपचाप झूले पर बैठ गई और गाना गाने लगी और धीरे धीरे झूला झूलने लगी। आसपास के हर गांव में वो हरियाली चुड़ैल के नाम से कुख्यात थी। वैसे तो वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन अगर कोई आदमी शादी का जोड़ा या सुहाग का सामान या मेहंदी वगैरह लेकर जा रहा होता तो वो उसके पीछे पड़ जाती और घर तक उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। वो दिन हो या रात कभी भी प्रकट हो जाती थी और तब तक उसे तंग करती थी जब तक वो उस सामान को फेंक नहीं देता था। उसके डर से श्रृंगार वगैरह का सामान बेचने वाले लोग उन गांवों में अपना सामान बेचने नहीं जाते थे, और अगर किसी को कोई सामान चाहिए होता तो वो सब औरतें ही लेकर आती थी। हरी चुड़ैल का ये सब करने की वजह के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी थी। हरी चुड़ैल का असली नाम देविका था। उसका पति उसे पसंद नहीं करता था और उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता था। एक बार हरियाली तीज के दिन उसका पति शादी का नया जोड़ा, श्रृंगार का सामान, मेहंदी वगैरह लेकर आया और बोला, देविका, ये ले, ये सब सामान ले, तैयार हो जा, फिर हम शगुना पहाड़ी पर चलेंगे। वहां के बरगद के पेड़ पर झूला झूलेगी तो तेरे मन की हर मुराद पूरी हो जाएगी। अपने पति का बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित थी और बहुत खुश भी। वो फटाफट तैयार हो गई और फिर दोनों शगुना पहाड़ी पर पहुंच गए। देविका पहाड़ की चोटी के किनारे के बरगद के पेड़ से बंधे झूले पर झूला झूलने लगी। अचानक झूले की रस्सी टूटी और वो पहाड़ के नीचे खाई में गिरकर मर गई। उसके पति ने साजिश रचकर झूले की रस्सियां काट दी थी और देविका को उसने अपने रास्ते से हटा दिया था। देविका मरने के बाद अतृप्त आत्मा की तरह भटकने लगी और फिर चुड़ैल बन गई। उसके बाद से जब भी वो किसी भी आदमी को सुहाग का जोड़ा ले जाते हुए देखती तो उसे वो धोखेबाज और खूनी नजर आता और वो उसके पीछे पड़ जाती। देविका बदला लेने के लिए अपने पति को ढूंढती थी, लेकिन वो कभी उसके हाथ ही नहीं आया। वो कहीं भाग गया था। इस तरह मासूम देविका मरकर हरियाली चुड़ैल बनकर ना जाने कब से भटक रही थी और ना जाने कब तक भटकती रहेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।